बाबा देखो, न्यूज़पेपर में रिट्रैक्शन आर्टिकल डाला है, फॉर्मली अपोलोजाइज भी किया है और यहाँ पे मेंशन किया है कि जो पहले छपा था वो झूठ था। अब क्या फायदा? उन लोगों ने माफी चाहे फॉर्मली मांगी हो या इनफॉर्मली, मेरी बेटी का तो रिश्ता टूटने वाला है ना। विजय, कल तुम मुझे बोला था कि बैठकर बात करते हैं, लेकिन हम सुना नहीं। क्या आज बैठकर बात कर सकते हैं? अंकल मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, उसका जरूरत नहीं है। नवीन, हम जानते हैं विजय, कल के न्यूज से जितना धक्का मुझे लगा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा धक्का आप सबको लगा है। मेरा भी एक बेटी है, उसके नाम पर कोई कीचड़ उछालेगा तो हम भी सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, मैं एक आम आदमी हूं विजय, और एक आम आदमी चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए, थोड़ा कमजोर तो पड़ता ही है। एक आम आदमी का आसपास का लोग उसके बारे में क्या क्या सोचता है, क्या क्या बोलता है, उससे हमको बहुत फर्क पड़ता है। कल मैंने यहाँ आकर जो कुछ भी बोला, एक्चुअली हम कमजोर पड़ गया था, लेकिन मेरा ऋत्विक ने मेरे को याद दिलाया कि मैं आप सब लोगों को और सोनाक्षी को ऐसा गलती का सजा दे रहा हूं जो उसने किया ही नहीं है। इसलिए मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आप सबसे, बेटा स्पेशली तुमसे माफी मांगता है। नहीं नहीं अंकल जी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी वजह से आपको न जाने क्या क्या सुनना पड़ा। आई नो कि ये रिश्ता करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए आप जो डिसीजन लेंगे वो सही होगा ना? फैसला नहीं बेटा, मेरा ऑर्डर है कि मेरा होने वाला बहू अपना आंसू पोंछकर स्माइल करेगा, तभी इससे सगाई होगा। ओके? नवीन, विजय, कई बार हमारा बच्चा लोग हम बड़ा लोगों को रास्ता दिखा देता है। एंड यू नो, कल का बाद से हमको अपना आज नहीं बिगाड़ना चाहिए। इसलिए एक बार फिर हम अपना बेटा ऋतिक के लिए तुम्हारी बेटी सोनाक्षी का हाथ मांगता है। प्लीज। नवीन, भाई साहब, ऋतिक कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। हीरो वाली एंट्री थी ना मेरी, नाइस ना? वेरी वेरी नाइस। अगर आप लोग की परमिशन हो तो मैं सोनाक्षी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ।
आई एम रियली सॉरी। कल डैड गुस्से में तुम्हारी फैमिली को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आई एम रियली सॉरी। प्लीज ऋतिक, आप लोग किस चीज की माफी मांग रहे हो? जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पास की परछाई मेरे आज पे पड़ रही है। इसमें तुम्हारी और अंकल की क्या गलती है? और जो कुछ भी हुआ इससे बुरा हो सकता था अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो। लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा रखा और अंकल को भी समझाया कि जो कुछ हुआ उसमें मैंने कुछ नहीं किया। So seriously, thank you. सोनाक्षी, मैंने तुम्हें चुना है तो अपने परिवार वालों को समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। क्या? यही कि मैं देव दीक्षित को अच्छी तरह से जान गया हूँ। इसके जैसे लोग ईगो में आके सही और गलत का फैसला कर ही नहीं पाते। इतनी आसानी से वो तुम्हें भुला नहीं पाएगा और तुम्हें मूव ऑन करते हुए देख भी नहीं पाएगा। इसलिए सब चीप हरकतें कर रहा है। पर ये सब देव ने नहीं किया। ये देखो, अखबार वालों ने वो खबर वापस ली। प्लीज सोनाक्षी, इतनी छोटी माफी को तुम इतना सीरियसली मत लो और इतनी सी बात पे अपनी आंखों पे पट्टी मत डालो। देव एक अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का है, दैट्स इट। जितनी आसानी से उसने पेपर में खबर छपवाई उतनी आसानी से ये माफी की खबर भी छपवा दी। और वैसे भी सोनाक्षी, अब तुम्हें या मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपने पास को भुलाकर नई यादें बनाना चाहती हो और मैं बहुत खुश हूं। I feel really lucky. Sir? Yeah. सर, आपके कैबिन में मुझे ब्रेसलेट मिला था। ये शायद डॉक्टर बोस का है। मैंने काफी बार उन्हें पहने हुए देखा है। सो Wait. नमस्ते। मिसेस दीक्षित, नमस्कार का जवाब तो सुनते जाइए। मैं आपके घर आने वाला था आपकी नीच हरकत का आपको जवाब देने के लिए, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे रोक दिया। लेकिन शायद ईश्वर को यही मंजूर है कि मैं आपको जवाब दूं। देव और सोना का जब रिश्ता टूटा था ना, तो मुझे बड़ा दुख हुआ था अपनी बेटी के लिए। लेकिन अब लगता है चलो जो हुआ अच्छा हुआ। मिसेस दीक्षित, आप तो बड़े लोग हैं ना, किसी की बेटी पर कीचड़ उछालने से पहले ये तो सोच लेती कि आपके घर में भी 3-3 बेटियां हैं। अफसोस, मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ने की आपकी कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन इस बात का संतोष है कि दुनिया में सब आपके जैसे लोग नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। बस बस, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया आपने। सबसे पहले तो ये बात है, अखबार में जो कुछ भी आया है वो मेरे बेटे ने नहीं किया है। और दूसरी बात, जिस रिश्ते का घमंड है ना आपको, वो रिश्ता भी मैंने ही भेजा था आपके घर। सोना और देव के बीच भले कुछ भी ना बचा हो, पर इंसानियत के नाते मैं और मेरा बेटा कभी भी आपके बेटी का बुरा नहीं चाहेंगे। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और इसीलिए मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो उसे हमेशा सुखी रखे। थैंक यू मिसेस दीक्षित। अगर आप नहीं होती तो मेरी बेटी का रिश्ता नहीं जुड़ता। नहीं, अरे वाह, अनजाने में चलो
कुछ अच्छा काम तो हुआ आपसे। अपने बेटे के बदले आपने एक अच्छे लड़के से मेरी बेटी की शादी फिक्स करवा दी, एक ऐसे लड़के से जो अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहा है, अपनी माँ के लिए बहू नहीं। उम्मीद करता हूं आज के बाद आपके और हमारे रास्ते आपस में कभी नहीं टकराएंगे। नमस्कार। माँ, मैं अकेला आदमी हूँ, इतने सारे काम कैसे कर पाऊंगा? अरे सौरभ, अभी तू सिर्फ आदमी नहीं है, तू दुल्हन का भाई है और दुल्हन के भाई को 50 नहीं 100 काम करने पड़ते हैं। रिलैक्स माँ, सब हो जाएगा, ठीक है? मैं हूं ना, रिलैक्स। एक मिनट, जब सोना ने सगाई के लिए हाँ कह दी तो आपकी प्यारी बेटी अमार सोना, और जब इतना सारा काम बढ़ गया तो वो मेरी बहन हो गई। माशा रेटी। अरे भाई, क्यों तंग कर रहे हो मेरे प्यारे सौरभ को? प्यारे सौरभ को? बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब आप मेरी साइड ले रहे हो? तुम ठीक हो ना विजय? आशा जी आइए। गाइस, आपकी बेटी की सगाई होने वाली है और ऐसे खुलेआम रोमांस। बकवास बंद कर, ये काज ले और जा जाके जल्दी से बांट के आ जा, और जितना भी सामान लिखा है ना सब लेते हुए आना। हाँ, जा रहा हूँ मैं। विजय, सत्ती बोलो, तुम ठीक आछो तो? आशा, मैं बहुत खुश हूँ, सुकून आ गया दिल को। कल हमारी बेटी की सगाई हो जाएगी। ना बाबा, वो एक्स्ट्रा कार्ड्स है क्या? अरे बेटा, है ना कार्ड रखे हुए, मैंने अलग से रख दिए थे। किसी को इनविटेशन देना है क्या? सौरभ को जल्दी फोन करो, वो लेकर गया। नहीं माँ, दादा को जाने दीजिए, मैं ऐसे कुरियर कर दूंगी। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ अंदर। वो जो ड्राई फ्रूट्स के पैकेट मंगाए थे ना, अरे वो तो आ गए ना। अरे आ गए, लेकिन उसकी पैकेजिंग देखनी है। जल्दी करो, चाहते रहिए। मुझे नहीं बुलाओगे? शायद तुम्हें वैसे देख के मैं भी मूव ऑन कर सकूं। तुम्हें जब आपका वेट ही नहीं करना होता तो पूछती क्यों है? अच्छा, तो यानी अगर किसी बैग में आइसक्रीम होती तो मेरा वेट करती ना कि मैं कब जवाब दूंगी। अगर वो पिघल जाती तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती? आपकी, माँ की, या फिर वो आइसक्रीम की? एक सेकंड, तू बोलती क्या? तुझे खुद को भी पता है, कुछ भी बोलती रहती है। ओह माय गॉड, ये तो मेरा है। ये पहले मैंने देखा है, दो मुझे। एक सेकंड, देखने से क्या होता है? रूल्स के अकॉर्डिंग ना पहले बोलना पड़ता है, देखना नहीं पड़ता। जैसे कि हमें कार की विंडो सीट चाहिए हो या फिर नया टॉप या में गए आपके रूल। एक तो चीटिंग कर रही, ऊपर से पढ़ाकू वाले रूल झाड़ रहे हो। दिमाग खराब है क्या? रूल्स है ना, रूल्स होते हैं। क्या हो रहा है? क्या तमाशा लगा कर रखा है? बच्ची हो दोनों। हाँ माँ, वो चुप, एकदम चुप। पर हम तो सिर्फ मस्ती करते। आप बता दो किसका टॉप है? जला दूंगी ये कपड़े अगर एक लफ्ज भी कहा तो। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही हो। जाओ यहाँ से, जाओ। देखो बच्चों, माँ अभी थकी हुई है ना। चलो, ये सब बाद में देख लेना। ठीक है? हाँ भाई, जाओ जाओ, गुस्सा नहीं करना। सुन, जाओ। ईश्वरी, क्या हुआ? हे भगवान, पानी लाऊं? क्या मैं यहाँ लेटेगी? बैठ जा, बैठ जा, आराम से बैठ जा। बैठ 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 जा आराम से। ईश्वरी, क्या हो गया तुझे? इतनी सी बात पे बच्चों पे कभी नहीं चिल्लाई तू, और अब अभी ये अपनी तबीयत बिगाड़ ली। देख, देव ने कहा है कि उसने भैया, बाजार में सोनाक्षी के बाबा मिले थे। वो तो बहुत नाराज होंगे ना। क्या हुआ? वो कल वाली बात से सोनाक्षी की सगाई?
वो बिल्कुल ठीक है। उनके घर में तो खुशियां ही खुशियां हैं। वो बड़े खुश हैं सोनाक्षी के रिश्ते से। को पता है जाते जाते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भगवान करे हमारे रास्ते कभी एक दूसरे से ना टकराए। मैं भी आज से सुबह की आरती हो या संध्या का दीपक, भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि उनके परिवार में से किसी की भी छाया मेरे परिवार पर ना पड़े। बहुत हो गया भैया, बहुत तकलीफ दी है उन लोगों ने हमें। मुझे पता है कि तिनका जोड़कर कैसे मैंने ये घोंसला बनाया है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। मैंने कैसे अपने बच्चों को दुनिया से बचा कर रखा है। मैं ये परिवार बिखरने नहीं दूंगी, मैं ये परिवार बिखरने नहीं दूंगी भैया। ईश्वरी, ईश्वरी, तेरे परिवार को कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। ईश्वरी, भैया देव घर पर आ गया। सच बता ईश्वरी, तू ठीक तो है ना? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बस आप मेरे देव को फोन कीजिए और उससे कहिए कि वो आज जल्दी घर आ जाए। ठीक, तू आराम करता हूँ, फोन करता हूँ। कहाँ रख दिया मैंने? हेलो टीना, मुझे मेरी ब्रेसलेट नहीं मिल रही है। यस डॉक्टर बोस, एक्चुअली आप अपना ब्रेसलेट ये भूल गई थी। मैंने देव सर को दे दिया है। नहीं भैया, ऐसे नहीं, इसे सीधा लगाओ। देखो जैसे वहां लगा है ना, बिल्कुल वैसे। हाँ माशी, एलिना, मेशो कहाँ है? कब से ढूंढ रही हूँ। अरे वो केटरर के पास गए, बस अभी आते होंगे। सोना, इधर आ, ये देख, तेरे कंगन आ गए, जरा ट्राई करके देख लेना। मुझे नहीं ट्राई करना। अरे 1 मिनट लगेगा ना। माँ, मैं करूंगी ना। सोना आराम से, ऐसे करेगी तो नहीं होगा। साइज ही गलत है। 2 बार ज्वेलर को अपना साइज दिया, फिर भी गलत बना दिया। मैंने ट्राई करके तो देखा। वो तुझे क्या हुआ? मिर्ची खाई है क्या? कुछ खाया ही नहीं होगा शायद, इसलिए। अरे बाबा, इसको कुछ खाने को तो दो, नहीं तो कल के ड्रेस में फिट नहीं होगा फिर। अरे हाँ, तेरा ड्रेस फिट होके आ गया, एक बार ट्राई कर लेगी? माँ, मुझे कुछ ट्राई नहीं करना, मुझे और भी काम है, यही करती बैठूं। अच्छा बाबा, मत कर ट्राई, शांत हो जाना। जा जाकर ऊपर जाके थोड़ा आराम कर ले, अच्छा लगेगा। कुरियर। मिस्टर देव दीक्षित के नाम पे कुरियर है। जी मैं ही हूँ, लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। देव, क्या है देव? कुछ नहीं माँ, वो सोनाक्षी की सगाई का कार्ड। अगर तुझे कोई एतराज नहीं है तो क्या मैं जा सकता हूँ?